हाय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से हम अपनी एमएस एक्सेल की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक्स फंक्शंस और फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी एमएस एक्सेल की स्क्रीन की ओर। हम यहां से एक न्यू पेज को ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ये बॉक्सेस से भरी हुई शीट है। इसे हम वर्कशीट कहते हैं और हर एक बॉक्स को सेल कहते हैं और हर सेल को एक नाम दिया गया होता है और हर सेल का नाम यहाँ इस बॉक्स में लिखा होता है। ये है जैसे इस सेल का नाम D4 है तो यहाँ पर D4 लिखा है और इसका E3 और इसका C2 लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा सेल्स को नाम कैसे दिए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जैसे ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDE, तो ये सब कॉलम्स हैं और कॉलम ये जो ऐसे वर्टिकल रेंज में होते हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पे गिनती में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब रोज़ हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लिखे होते हैं इन्हें हम रोज़ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोज़ और कॉलम को हाईलाइट कर दिया है। तो मैं इस सेल का नाम जानने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये डी कॉलम में आ रहा है तो और रो वाइज ये 5 नंबर पे आ रहा है तो इस सेल का नाम हो जाएगा D5। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि टेक्स्ट के स्टाइल, साइज़ और कलर को कैसे चेंज किया जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं हेलो। सबसे पहले हम टेक्स्ट का साइज़ चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मन मर्ज़ी का कोई भी पसंदीदा साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से इस टेक्स्ट के सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद आए आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी जो हमने रिटन लिखा होता है उसका कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। आपको जिस स्टाइल में टेक्स्ट पसंद है आप वो स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से ये मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये सेल से बाहर जा रहा है। तो इसे हम मैनेज करने के लिए आप सबसे पहले अपने कर्सर को C और D के दरमियान ले जाकर डबल क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद जो है सेल का साइज़ वापस बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप सेल का साइज़ मैनुअली तौर पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके होल्ड रख के इसे जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं BIU, ये भी टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। B से मुराद बोल्ड लेटर होता है और I से मुराद इटैलिक लेटर और U से आप सब लोगों को पता होगा ये कॉमनली यूज़ होता है अंडरलाइन। मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं इसे नॉर्मल टेक्स्ट के स्टाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे बी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड लेटर यानी कि मोटी राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आई पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़े से टेढ़ा हो जाएगा यानी कि इटैलिक लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक लाइन सी आ जाएगी जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। इसके अलावा ये जो मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है यहाँ से हम 1 2 3 4 5 या 6 सेल्स को सिलेक्ट करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का टाइटल यानी कि हेलो, जैसे यहाँ पे मैं हेलो वर्ड का टाइटल लिख रहा हूँ, कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से उस हिस्से को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करके किसी भी एक टेबल पे क्लिक करके वो टेबल चूज़ कर लें जो आपको पसंद हो और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको स्टाइल टेबल के लिए अच्छा लगता है या पसंद है वो स्टाइल आप यहाँ से अपने टेबल के लिए चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक्स फंक्शंस और फार्मूलाज़ को जानने के लिए हम यहाँ पे एक डाटा ले लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक डाटा ले लिया है जिसमें से हम जानेंगे कि यहाँ पे इस डाटे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम इस डाटे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर हम प्रेस करेंगे इंटर। तो हमारे इस डाटे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 234324। इसके अलावा हम इस डाटे में से सबसे छोटी वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे जो कि है इक्वल साइन मिनिमम यानी कि MIN ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम इस सारे डाटे को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे इस सारे डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 768, जो कि हमारे इस डाटे में सबसे मिनिमम वैल्यू है। वो हमने अपने फार्मूले की मदद से बआसानी फाइंड कर ली है। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो कि काउंट इफ का फार्मूला है, उसके लिए मैं एक और डाटा ले लेता हूं। तो यहां से मैंने इस डाटे में से 43 को फाइंड करना है कि 43 हमारे इस डाटे में कितनी मरतबा आया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा इक्वल साइन काउंट इफ COUNT काउंट IF काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर इस सारे डाटे को मैं सिलेक्ट करूँगा और जो वैल्यू मैंने इस डाटे में से फाइंड करनी है उससे फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे कामा लगा के 43 लिख दूंगा, और 43 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो 43 का आंसर आ चुका है 3, यानी कि 43 जो है वो इस पूरे डाटे में 3 मरतबा आया है। और इसी के साथ साथ हमारी MS एक्सेल की क्लास नंबर 1 आज ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आप सब लोगों की मदद कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।